दाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव भय राक्षसादिकं क्षणे भंजे मारे मारे शिक्षे शिक्षे महारीश्वर रुद्रावतारं महापराक्रमां भूतप्रेतपिशाचडाकिनी ये बाकी कुत्तों की तरह नहीं है। ये कोई और ही जानवर लग रहा है। इसी वक्त इसे काट दो, वरना पूरे गांव पर खतरा होगा। जी मेम साहब। अन्नमा जी। हाँ, कौन हो तुम? मेरा नाम लोकनाथ है। प्रोफेसर दशरथ राम जी ने भेजा है। मतलब आप पर एक केस स्टडी करने के लिए रेफरेंस है। तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? आपके साथ कुछ दिन बिताकर आप पर एक केस स्टडी, वही इंटरव्यू जैसा। अन्नमा जी। आइए। क्या तुम स्कूल जाती हो बेटी? नहीं तो अभी तक शुरू नहीं किया। वैसे भी स्कूल में क्या है, वैसे भी मैं ज्यादातर अखबार और किताबों से ही बहुत कुछ सीख और पढ़ लेती हूँ। ओह, अच्छा। फिर तो तुम्हें स्कूल की जरूरत नहीं है शायद। नहीं है। अन्नमा जी, आपको एक बात बतानी है। हम यूएसए से परसों ही आए हैं। वो ना, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। असल में मेरी बेटी को हिंदी भी नहीं आती।
लोकनाथ, तुम बाहर जाओ। अनुमा जी, अंदर वो लड़की के साथ क्या हुआ था? उस लड़की के अंदर एक भयानक आत्मा थी। मैंने उसे उससे मुक्ति दिला दी। मुक्ति यानी भगवान से शैतान के पास या शैतान से भगवान के पास? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मुक्ति का मतलब हमेशा भगवान के पास जाना ही होता है। अंदर जो हुआ उसके बारे में आपका एक्सप्लेनेशन क्या है? आंखों से दिखने वाली भौतिक दुनिया बहुत छोटी है, जिसकी सीमाएं हमें समझ में आती हैं, लेकिन अंदरूनी दुनिया की सीमाएं नहीं होती, जिन्हें समझ पाना आसान नहीं। समझ में नहीं आ रहा ना तुम्हें? सुनो, अगर तुम्हारी भाषा में समझाऊं तो किसी भी चीज को जलाने, काटने या गाड़ने से उसका अंत हो जाता है, ये हमारा भ्रम है। लेकिन उस चीज की अंदरूनी शक्ति को, उसकी एनर्जी को हम कभी मिटा नहीं सकते। यही अटल सत्य है। मेरे वहां से जाने के बाद क्या हुआ? तेरा नाम क्या है? बता, तेरा नाम क्या है? फिर से पूछ रही हूँ, तेरा नाम क्या है? क्यों? शादी करोगे मुझसे? सत्यनारायण राजू, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार तुमने नहीं किया। मैं अमेरिका से सही वक्त पर नहीं आ पाया था। पैर पकड़कर माफी मांगो अपने पिताजी से। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। मुझे फ्लाइट नहीं मिली थी तो मैं नहीं आ पाया। मैं आपका ऋण नहीं चुका पाया। तुम्हारे पिताजी की कोई पसंदीदा चीज लेकर आओ। ओम हे श्री हरि भगवती महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी भूतना हमारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव प्रेता राक्षस शनि भंजय भंजय मारे शिक्षय शिक्षय महामारी खा लीजिए ना पिताजी, प्लीज। ओम नमो भगवते महाबल ओम हे श्री डैडी, क्लीं विश्वावसुगंधर्व कन्यानवधिपति सुवर्णा सालंकारा कन्या देहि मे देव स्वरूपां सालकृतां कन्या देहि मे नमस्तस्मै। ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता के बारे में इतनी जानकारी रखने वाले आप, ऋणग्रस्तता के बारे में इतनी जानकारी रखने वाली आप, इस तांत्रिक दुनिया में कदम रखने का क्या कारण है? आपके रूट्स क्या हैं? आप किसे मानती हैं? आपको क्या चाहिए? स्त्री को एक देवी मानने वाले हमारे देश में अनेक वर्ण की प्रजा स्त्रियों पर सदियों से अत्याचार करती आ रही है। उनके खून से हमारा चरित्र भीगता आ रहा है। मेरे पिताजी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, इंसानियत की मूर्ति, एक तांत्रिक थे। वो दूसरों के लिए तांत्रिक सेवा करते समय उन्होंने अपनी लाडली बेटी, मतलब मेरी बहन, हमने उसे खो दिया। उसके जाने के दुख से मेरी माँ भी मर गई। फिर भी वो अंत तक अपनी लड़ाई लड़ते रहे। मुश्किलों का सामना करने की कोशिश में वो भी अपने प्राण गंवा बैठे।
मरने से पहले मुझे वंशज चुनकर तांत्रिक विद्या को आगे बढ़ाने का वचन ले लिया। उनका जो काम अधूरा रह गया उसे अब मैं पूरा कर रही हूँ। मेरे तांत्रिक ज्ञान से अगर मैं इस दुनिया को कुछ हद तक बचा सकूं तो ही काफी है। स्त्रियों का जो खून हो रहा है उससे रोक सकूं तो भी काफी है। क्या देख रहे हो? क्या ये सब आपसे बातें करती हैं? अगर आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ, भरोसे के साथ इस पूरी दुनिया की किसी भी जगह से, किसी भी प्राणी से बात करोगे तो वो भी आपसे बात करते हैं। आप साइंस को फॉलो करती हैं? फॉलो करती हूँ। अगर वो जरूरतमंदों की मदद कर पाए तो साइंस ही क्या, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे किसी भी वर्ग का भरोसा हो, मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। लगता है कि इंडिया में आप अकेली डिमोनोलॉजिस्ट हैं। I mean, आपकी तरफ फॉरेन जाकर इतना इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करने वाला कोई नहीं है। मेरी बात छोड़ो, तुम्हें इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? मुझ पर केस स्टडी क्यों कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? क्योंकि मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं, एकदम आपकी तरह। मैं मजाक कर रहा हूं। मुझे आत्माओं पर विश्वास है। आप उन्हें किस तरह टैकल करती हैं, उस समय उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसकी क्यूरियोसिटी है बस। बाकी वैसे वहां उस घर में उस लड़की को देखकर आप किस सोच में पड़ गई थी? मतलब उस लड़की को देखते ही आपको अपने अतीत का ऐसा कोई केस याद आ गया था क्या? ऐसा कुछ नहीं है। उस बच्ची पर किस तरह की आत्मा आई है, बस उसी सोच में पड़ गई थी। उस बच्ची को बचाने के अलावा मेरे जहन में और कोई विचार नहीं था। आपके करियर का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कोई केस है? मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस? पर ये तुम क्यों पूछ रहे हो? मतलब आपको कभी लगा हो कि आप उस केस को सॉल्व नहीं कर सकती, वैसा कुछ? हाँ है। वो मेरे लिए बहुत अलग था। मैं उस केस को कभी नहीं भूल सकती। मैंने दोबारा वैसा कुछ जिंदगी में कभी नहीं सुना। वो एक अपार शक्तियों से युक्त आत्मा की कहानी है, जिसे इस धरती पर जन्म लेने का मौका नहीं मिला, उसकी कहानी है ये। 1990 में एक ईसाई धर्म के परिवार में हुई भयानक घटना है ये। घर पुराना है लेकिन कंडीशन अच्छी है एंथनी जी। वैसे आप क्या करते हैं? बगल वाले गांव में राइस मिल है ना, वहीं पर अकाउंटेंट हूँ। तो ये घर आपको खूब जमेगा फिर। मेरी माँ ने भी यही कहा है, ईशान की तरफ वाले घर में रहेंगे तो लड़का पैदा होगा, ऐसा कहा किसी ने। अच्छा, ये देखिए ना। वो क्या है ना कि मेरी 2 बेटियां हैं, माँ को बेटा चाहिए। अच्छा, उनका मानना है कि लड़के के रूप में मेरे पिताजी आएंगे। ये क्या है? इस कमरे को ऐसे सील किया है? मुझे भी नहीं पता है सर, मैं एक बार पूछ कर बताता हूँ।
ये हटा दो। हाँ ठीक है सर। चलो चलो जल्दी सामान खाली करो। आराम से हाँ हाँ ठीक है। सारा सामान अच्छे से रखना। जी सर। हाँ हाँ वो देखो ना, हाँ वो वाला घर भी बहुत बड़ा है। हाँ। अभी अंदर से कहाँ देखा है? अंदर से देख कर बताओ। अच्छा है बेटा, बहुत ही अच्छा घर है। हाँ माँ। वैसे इतना बड़ा घर हमारे बजट में कैसे मिल गया तुम्हें? वो तो बैंक वाले जल्दबाजी में बेच रहे हैं। हमारी किस्मत अच्छी है। वैसे हमसे पहले यहाँ कौन रहते थे? अरे मुझे क्या पता। ये सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रख दीजिए। सुनो, उधर सोफी? हाँ रख दीजिए। तारा को बुला। सोफी, क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार समझाऊं? वो तुम्हारी बहन है, याद रखो। मैंने जानबूझकर नहीं किया मम्मा, भूल गई थी मैं। तारा, मम्मा तुम्हें अंदर बुला रही हैं। ये वाला जो सामान है वो यहाँ पर अच्छे से रख दो। हाँ, तारा, वहाँ पे किचन तुम्हें और घर बेडरूम में पसंद भी आया सामान ना? रख देना। घर तो बहुत बड़ा है माँ, और बाहर खेलने की जगह भी है बहुत सारी। तुम दोनों के लिए सेपरेट रूम भी है, जाकर देख कर आओ। जाइए सर। हाँ। एंथनी जी, आप बहुत किस्मत वाले हैं। इस कमरे में पुराना सामान और फर्नीचर बहुत सारा है, शायद इसीलिए बंद पड़ा होगा। अगर आपको घर का कोई रिपेयर वर्क करवाना है तो ये कर देगा सर। ठीक है। कहाँ रहते हो तुम? मेरा घर पड़ोस में ही है, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, तुरंत आ जाऊंगा। सारा सामान अंदर रख दो क्या सर? ठीक है, ध्यान से रखना। चलो काम करो अपना। सारा सामान ध्यान से रखना। एंथनी जी, मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है। उसे ध्यान से रखना। आराम से आराम से। अरे क्या कर रहा है? आराम से। हाँ। वो सामान यहाँ नहीं रखना था, दूसरे कमरे में रखना था। घर में आ गए हैं ना, देखना इस बार लड़का ही होगा। क्या कहती हो मैरी? तारा, दीदी के पास बैठो। जाओ। एंथनी, इस बार तुम्हें लड़का ही होगा। मैं मैरी से भी यही कह रही थी। माँ फिर से शुरू हो गया। इसमें शुरू होने की क्या बात है? बेटा मैंने तो मेगा के चश्मे पे भी की है कि तुझे इस
ठीक है माँ, आपने कह दिया है ना। चलो प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद इस भोजन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
चीजें हुई आप नहीं बताई क्या आप ये ब्लाइंड जानबूझकर छोड़ रही हैं? आप एक स्ट्रांग हिंदू होकर भी अलग-अलग धर्मों को इतनी स्ट्रांगली कैसे मानती हैं? ये सब अब्राहमिक रिलीजन्स है ना? वैसे इसका मतलब क्या होता है? टेस्ट करिए। अब्राहमिक रिलीजन्स का मतलब अब्राहम भगवान को मानने वाला धर्म है। इन सब का रिलीजियस सिंबल भी होता है। अब हमेशा टेबल पर रखी फोटो को ही देखती रहती है। वो आपकी बहन है ना? शायद बचपन में ही गुजर गई हो। कुछ खा लो। आप फॉरेन में जाकर धर्म और उनकी परंपराओं के बारे में सीख कर आई हैं, वो क्यों? मतलब हमारे देश में जो विद्याएं हैं वो काफी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुइज्म में एक्सोर्सिज्म नाम की परंपरा का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है और मुझे इस बात से बहुत हैरानी होती है। हिंदुइज्म में एक आत्मा के आने का मतलब है घर में रोज दिए जलाना, मंत्र का उच्चारण करना, श्रद्धा से उस भगवान की प्रार्थना करें तो तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई आत्मा नहीं आएगी। इट्स मोर ऑफ फेथ, डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस। अब ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ये तरीके सिखाने को कहोगे।
पता नहीं बच्चे ऊपर ठीक है या नहीं।
अंदर मत जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, इस दरवाजे को लकड़ियों से बंद कर देना और कभी मत खोलना। कहा था कि नहीं? ठीक है साहब। हाँ, वो देखो, वो चेयर है ना, हाँ उसे भी लकड़ियां लगा दो ताकि वो कभी ना झूले। बिना झूले कैसे बैठेंगे साहब? हमें उससे क्या, जो बोला है वो करो। मम्मी, हाँ, पुराना लग रहा है ना, दिखने में तो बेकार ही लग रहा है। उस कमरे में सारा सामान बेकार ही है साहब। मुझे बस यही अच्छा लगा और लगा कि मेम साहब इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, तो इसे लेकर आ गया साहब। और भी लाऊं क्या? नहीं। हाँ। नमस्कार अन्नमा जी। बहुत डर लग रहा था कि आप आएंगे या नहीं। वचन देने के बाद भला कैसे नहीं आती? हम सब यहाँ आप ही का इंतजार कर रहे थे। अब आप आ गई है तो हमें कोई डर नहीं है। हाँ। हाँ। ये सब मेरे लोग हैं। उसका नाम आर्या है, छोटा ही है लेकिन बातें समझने में बहुत बड़ा है। उसका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत ज्यादा है। मेरे कुछ भी बोलने से पहले ही जरूरत समझकर सब कुछ अरेंज कर देता है। इसके सेंसेस बहुत पावरफुल हैं। उसका नाम सोहेल है, बहुत शक्तिशाली है। डर का मतलब इसे पता ही नहीं। आने वाले खतरे को पहले से ही पहचान कर उसे टाल देता है। इसका नाम जीके है। 16 भाषाएं स्पष्ट रूप से बोल सकता है। तुम इस घर को छोड़कर जाने की सोचना भी मत। तुम सब इस घर में शांति और सुख से रहो, इस बात का मैं ध्यान रखूंगी। वचन देती हूँ, यकीन मानो। हे प्रभु, अन्नमा जी, अन्नमा जी, एक बार यहाँ पर आइए ना।
पकड़ो। अन्नम्मा जी, हाँ? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं एंथनी, नहीं। तुम इस तरफ मत आओ। अपना सारा ध्यान सिर्फ बच्चों पर रखो। उनसे अपनी नजरें मत हटाना। समझ गए ना? तारा, तारा। सोफी, सोफी, वहां मत जाना। सोफी, तुम यहाँ आओ। सोफी, मेरी बात सुनो। रुको। सोफी, सोफी। सोफी, तारा कहाँ है? तारा कहाँ है? तारा, हाँ? तारा, तारा। तुम्हें घर का रास्ता पता है ना? तुम घर जाओ। उसे मत रोको। घूमने दो उसे। ये हड्डियां उस पेड़ पर से मिली हैं। ये तो किसी बच्चे का लग रहा है। हाँ, एक बच्ची की ही है। इस घर में कुछ साल पहले हुए हादसों में से ये एक है। इस बच्ची के बाप ने ही इसका खून किया था। बेचारी, अपने बाप से घबराई हुई ये बच्ची उस पेड़ पर चढ़कर छिप गई। लेकिन अपनी जान गंवा बैठी। माँ, वो बच्ची नीचे गिर गई। बाकी कहानी बाद में बताती हूँ। पहले जाकर वो हार लेकर आओ। जाओ।
मेन डोर और खिड़कियां बंद कर दो। एंथनी, बच्ची को यहां लेकर आओ। यहां से लाओ इसे। ध्यान से। आर्या, सोहेल, शुरू करो। ध्यान से सुनो। अभी हम उस सृष्टिकर्ता की अनुमति के साथ उनका आशीर्वाद लेकर आए हैं। इस घर को सताने वाली दुष्ट आत्माओं को बाहर फेंकना है। इस घर और परिवार को किसी भी हालत में बचाना है। हमारे पास सिर्फ एक रात का वक्त बचा हुआ है। कोई सो नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता। पराए लोग कोई भी आकर बात करें तो उनसे बात नहीं कर सकते, आंखों में आंखें डालकर देख नहीं सकते। इस घर में सब पर खतरा है, लेकिन हम उससे नहीं डरेंगे और ना ही कोई गलती करेंगे। समझ गए ना? और सबकी माता दुर्गा माता हमारे साथ है। जी के हनुमा, प्रक्रिया शुरू करो। सूत्र बनावे वन बीज आनंद गंध रघुवीर, लखे सिय सन्मुख महा होय धीर मति धीर। सोहेल, ते ही समय लक्षण तह आए, पूछे राम लक्षण बुलाए, बोले हरि आई, यथावत बहु विलंब लगाए। देखे कद यकुन अल सालिब अल मुकद्दस नूरी, कद ला यकुन अल तनी इंदली। खद यकुन अल सालिब अल मुकद्दस नूरी, खद ला यकुन अल तानी इंदमी, अल तलह अल शैतान ला तुहिरीन बियल बाती अबत, बातु खद मूली अल शतह, अशरबा अल सुमा बिनफ्सिका। तारा, अरे तारा, वो ऐसे क्यों कर रही है? देख, कुछ करो। O divino Padre eterno, en uni incanto divino
Hijo en Espirono Santo. Vai formidio. तारा, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो बात कर रही है। हाँ तारा। रुको, इस पर भरोसा मत करो। ये सब एक छलावा है। ऐसे क्यों? Der ego que destarias, el podad, dito mior, enemigo, los melos espíritus. Ecce crux domini abitte, o divino Padre eterno. Omnes malas potestatas, leditri biluda, radix se dividi vicit. तारा, तारा, तारा। मैडम, आप उसे छूइए मत। We cast you off every unclean spirit, every supernatural power, every onslaught, every sect, in the name and by the power of our Lord Jesus Christ. May the Holy Cross be our light. तारा अभी हिल नहीं सकती। पर क्यों अन्नम्मा जी? इसके चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह एक दीवार बनाओ जी के। खद यकुन अल सालिब अल मुकद्दस नूरी, खद ला यकुन अल तानी इंदलीन।
Exorcis samuste, omnes immundes spiritus, omnes satanica potestas, omnes incursio. Infernali adversari, omnes legario, omnes mercatio. तारा, 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 पापा मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी पापा। पापा मुझे बचा लो मुझे। तुम्हारे पापा हैं, डरो मत। मुझे बचा लो पापा। पापा आओ ना। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। मैं मर जाऊंगी पापा। पकड़ लो मुझे पापा, मुझे पकड़ लो। मुझे पकड़ लो पापा। आओ पापा। क्यों? डर लग रहा है आपको? बच्चे को पेट में ही मारना चाहता था। आओ, तुम सबको इसी घर में आज रानी मारूंगी। तारा, अनुमजीत, तारा, मेरी तारा, 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 अन्नम्मा जी, अन्नम्मा जी, तारा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जल्दी आइए ना। उठो जी के। तारा इस रूम में नहीं है, जल्दी आइए। चलता हूँ। तारा, कहाँ हो बेटा? तारा यहाँ नहीं है अन्नम्मा जी। तुम लोग नीचे जाओ, मेरी और सोफी का ध्यान रखो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। जाओ, तारा को मैं लेकर आती हूँ, जाओ। वहां देखो। निकालो उसे, ध्यान से निकालो।
ध्यान से देखकर। आर्या, आर्या, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। उठो, उठो, उठो। ध्यान से उठो। खोलो इसे। माँ क्या हुआ माँ? 1930 में इस घर में हुई घटना अब भी इस घर में गूंजती आ रही है। इस घर में, इस घर की औरत ने जो अत्याचार सहे हैं वो कम नहीं है। अरे बाप रे। लड़का पैदा हो इस आस में इस परिवार ने इंसानियत की ही हत्या कर दी। जा, ध्यान से। छे, कितनी बार कहा इस बच्चेलन को घर से निकाल दे। किस्मत फूट गई मेरी। तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? देख आ गई महारानी। तुझसे कुछ नहीं होगा। निकल जा यहाँ से। देख क्या रही है? निकल यहाँ से। मुझे बेटा चाहिए। इतनी सारी बेटियां रख के मैं क्या करूंगा? अगर अगली बार बेटा नहीं हुआ ना तो मैं तुझे तेरी बेटियों के साथ जला दूंगा। दोबारा पैदा होने वाली एक लड़की ही है इस भ्रम में। छोड़ दो मुझे। मुंह बंद कर। चुप कर। मुझे बहुत डर लग रहा है। बंद कर अपना। ऐसा मत करो। मुंह बंद करेगी या नहीं? मत करो। शांति से लेट। सुनाई नहीं। लेट जा शांति से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देख क्या रहा है? नहीं, पता भी नहीं। बांध इसे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अरे चुप कर। मुंह बंद रख। ऐसा मत करो। अरे ये ऐसे ही चिल्लाती रहेगी। जल्दी करो ना। अरे लेट। अरे लेट शांति से। पकड़ो इसे। शांत रहे। हाँ कुछ नहीं होगा। चिंता मत। हाँ हाँ जल्दी करो। बांध दो अच्छे से। अरे हिल मत ज्यादा। छोड़ दीजिए मुझे। बांधो। छोड़ दीजिए। अच्छे से बांधो। के सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर तूने ज्यादा चिल्लाया तो मार कर गाड़ दूंगी यही। चुप हो जा। चुप हो जा। चिल्ला मत। मुंह बंद रख अपना। चुप कर। जल्दी करो। मुंह बंद कर। चुप हो जा।
बच्चे को मारने वाला राक्षस था वो। तब जो चीख निकली थी वो आज तक इस घर के कोने कोने में गूंज रही है। होने वाले बच्चे को मारने के साथ साथ घर की सभी बेटियों को भी अपना शिकार बना दिया। हाँ? किसी को भी नहीं छोड़ा उस इंसानी राक्षस ने। नहीं 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 नहीं। तब जो चीखें आई थी वो आज तक इस घर के कोने कोने में गूंज रही हैं और मैं उन्हें साफ साफ सुन सकती हूँ। माँ,
अन्नमा जी, तारा पर कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा है। क्या करूं मैं? अन्नमा जी। हाँ? ऐसा लग रहा है ये आत्मा तारा को नहीं छोड़ने वाली है। इस घर में हर किसी पर एक ना एक बार हमला हुआ है। तुम पर किस तरह से हमला हुआ मैरी? मुझ पर तो कोई हमला नहीं हुआ है नम्मा जी। समझ गई। मैरी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो 60 साल पहले मरे हुए जीव पिंड की रक्षा में है। जो पिंड पैदा हुए बिना ही रह गया, वो जीव पिंड पंचभूतों की मदद से अब एक महाशक्ति बन गया है। होने वाले बच्चे की रक्षा कर रहा है वो, और अब उसकी शक्ति एक सुनामी या भूकंप से कम नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। मैरी के होने वाले बच्चे का इंतजार कर रहा है, इसलिए मैरी अब तक बिल्कुल सुरक्षित है। मैरी का होने वाला बच्चा उस शक्ति की रक्षा में है। उसके पैदा होते ही वो शक्ति बच्चे को अपने वश में कर लेगी। तारा के अंदर भी वही शक्ति है। अब पूजा शुरू करते हैं। बैठो। हिम्मत रखो। सोफी। अब माता का ध्यान करते हुए यहाँ रखे इस आटे को पिंड समझकर इसके सिर पर 280 बार दूध की बूंदें डालते हुए इस मंत्र का जाप करो। अस्मिन् पिंडे जन्म गृहीत्वा अस्मा जजातु। यही है वो मंत्र। यहाँ से गिनना शुरू करो। चलो अब शुरू करो। अस्मिन् पिंडे जन्म गृहीत्वा अस्मा जजातु। 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 अस्मिन् पिंडे जन्म गृहीत। हमें जो सामान मिला था वो 60 साल पहले इस घर में मारी गई माँ और बच्चियों का ही है। उनका पूरी इज्जत के साथ अंतिम संस्कार करना होगा। वो हमें हानि पहुंचाए तो भी हमें ये करना ही है, तभी प्रकृति हमारी मदद करेगी। एंथनी जी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सोहेल तुम्हारी मदद करेगा। अस्मिन् पिंडे जन्म गृहीत्वा आसमान जजातु। 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 मैं जाकर वो काम करता हूँ जो माँ ने मुझे करने के लिए कहा है। तब तक आप ये काम कीजिए। एंथनी, एक बार यहाँ मेरी आंखों में दे। पराये लोग आकर बात करें तो बात नहीं कर सकते, आंखों में आंख डालकर नहीं देख सकते। देखना, मेरी आंखों में देखना। देखना। आप जाइए,
बाकी ये काम मैं पूरे करके आता हूँ। आस्मिन् पिण्डे जन्म गृहीत्वा आस्मान् जजातु। 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 जन्म गृहीत्वा आस्मान् जजातु। ए सोहेल, यहाँ देखना रे। सोहेल, अरे देख रे, मेरी आंखों में देख। डर गया क्या? डर गया ना? डर गया रे। सोहेल, तू डर गया रे। आस्मिन् पिण्डे जन्म गृहीत्वा आस्मान् जजातु। आस्मिन् पिण्डे जन्म गृहीत्वा आस्मान् जजातु। आस्मिन् पिण्डे जन्म गृहीत्वा आस्मान् जजातु। सोहेल, क्या हुआ तुम्हें? आस्मिन् पिण्डे जन्म गृहीत्वा आस्मान् जजातु। आस्मिन् पिण्डे जन्म गृहीत्वा सोहेल, कद यकुन अल-सालिब। आस्मिन् पिण्डे जन्म गृहीत्वा आस्मान् इसे जजातु। छोड़कर चले जाओ। आस्मिन् पिण्डे नहीं, नहीं। जन्म गृहीत्वा मेरी आस्मान् बेटी को कुछ जजातु। मत करना। आस्मिन् मेरी बेटी पिण्डे को छोड़ दो। छोड़ दे बोला ना। आस्मिन् पिण्डे जन्म गृहीत्वा आस्मान् जजातु। सोहेल छोड़ दो, छोड़ दो इसे। सोहेल। आस्मिन् पिण्डे जन्म गृहीत्वा आस्मान् जजातु। वो दुष्ट शक्ति तुम्हारे अंदर आकर तुम्हें वश में कर रही है। सोहेल, छोड़ दो इसे। तुम्हें कह रही हूँ। सोहेल, मैं कहती हूँ छोड़ो इसे। एंथनी, मैरी, चाहे जो भी हो जाए पूजा रोकना मत। तुम पूजा करती रहो। आस्मिन् पिण्डे जन्म गृहीत्वा आस्मान् जजातु। आस्मिन् पिण्डे जन्म गृहीत्वा आस्मान् जजातु। सोहेल, 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 छोड़ो, 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 सोहेल, छोड़ो इन्हें। सोहेल, सोहेल, छोड़ो, सोहेल, क्या कर रहा है? सोहेल, सोहेल, छोड़ो नमक। सोहेल, तू एक औरत के लिए मुझसे टक्कर ले रहा है? क्या वो आसमान से उतर के आई देवी है? हाँ? वो देवी नहीं, औरत है। फूल की तरह मसल दूंगा उसे भी और उसके साथ तुझे भी, समझा? ए नायडू, तुम सिर्फ एक भटकती आत्मा हो। जो शरीर तुम्हारा है ही नहीं, तुम उसके कैदी हो। ये बात याद रखना। आस्मिन् पिण्डे जन्म गृहीत्वा आस्मान् जजातु। आस्मिन् पिण्डे जन्म गृहीत्वा आस्मान् जजातु। तारा, तारा, उठो बेटा, उठो। तारा, तारा, तारा,
कंकड़ पत्थर ने धुन बनाई, पेड़ों टहनियां नाचने आई, नीले बादल ऐसे आए, आग ने आकर हाथ मिलाया। तंदानानी तानीनो, तंदानानी तानीनो, तंदानानी तानीनो, तंदानानी तानीनो। हेलो। ठीक है, मैं निकल रही हूँ। क्या हुआ अन्नमा जी? किसका फोन था? अब तुम जा सकते हो। किसी के घर में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं देख कर आती हूँ। क्या मैं भी आ सकता हूँ? ये आखिरी बार है, ठीक है? ठीक है। ये तो वही कुत्ता है, पर आपने तो इसे गांव के बाहर गाड़ने के लिए कहा था ना? हेलो, कोई है यहाँ पर?